सो अगर आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है और बार बार ऐसा होता है कि बच्चे की धड़कन आती है और चली जाती है, तो ऐसी सूरत हाल में ये जो मेडिसिन है जो कि आपके खून को पतला करती है काफ़ी इफ़ेक्टिव होती है। ज़्यादातर कह लें कि 70% या 80% चांसेस ये होते हैं कि शुरू में ही ये बच्चे ज़ाया हो जाते हैं, यानी जो आपके हमल ज़ाया हो रहे हैं तो उनमें ज़्यादातर में कोई ना कोई जेनेटिक इशू आ रहा होता है। तो ऐसी सूरत हाल में या अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि लोग बहुत परेशान होते हैं कि बच्चा हमारा बंद तो जाता है पर उसकी हार्ट बीट नहीं आ रही होती है, तो ये इसका क्या सलूशन होता है। इसके बारे में आज हम थोड़ी डिटेल से बात करते हैं कि वो कौन सी ऐसी कंडीशंस होती हैं कि जिसमें बेबी नज़र तो आना शुरू हो जाता है, हार्ट बीट बनती नहीं है या हार्ट बीट जो है आकर चली जाती है, और ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए। अमूमन इन प्रेगनेंसीज को हम मिस्ड अबॉर्शन कहते हैं, यानी कि हमें बच्चा तो नज़र आ रहा है पर उसकी हार्ट बीट नज़र नहीं आ रही। फिर ये कंडीशन वो होती है जिसके अंदर खाली सैक होता है, यानी बच्चे का घर मौजूद होता है और अंदर बच्चा डिवेलप नहीं हुआ होता। इन कंडीशंस को हम ब्लाइटेड अवम कहते हैं, ठीक है। इन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क होता है। अगर तो ऐसी कंडीशन है कि आपकी प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई है लेकिन उसका खाली घर नज़र आ रहा है और अंदर बच्चा नज़र ही नहीं आया या उसका कोई भी हिस्सा नज़र नहीं आया, तो ये खाली प्रेगनेंसी भी कहा जाता है इसको। अमूमन इसको हम 10 दिन या 12 दिन तक देखते हैं और उसके बाद हम जो है वो पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि इस हमल को ज़ाया करवा देना चाहिए, क्योंकि इसमें फर्दर ग्रोथ नहीं हो रही है। ये नेचुरली भी ज़ाया हो जाती हैं, ये जो आपकी टैबलेट्स अवेलेबल हैं उनके थ्रू भी ज़ाया हो जाती हैं, और अगर टैबलेट्स फेल हो जाती हैं और टैबलेट अपना काम नहीं कर रही हैं तो थ्रू जो है वो सक्शन या DNC जिन्हें आम जुबान में कहते हैं उसके थ्रू भी इसको हमल को फिर साफ़ कर दिया जाता है। लेकिन अमूमन ऐसी प्रेगनेंसी में ज़्यादा ब्लीडिंग का डर नहीं होता और ये प्रेगनेंसी खुद ब खुद भी ज़ाया होना शुरू होती है। पेशेंट को ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है और मेडिसिन के थ्रू भी इसको किया जा सकता है। फिर वो दूसरी प्रेगनेंसीज होती है जिसमें बच्चा तो टाइम के साथ थोड़ा लेट होता है लेकिन नज़र आता है और फिर उसमें हार्ट बीट आती नहीं है या फिर हार्ट बीट आकर चली जाती है। ऐसी प्रेगनेंसीज को हम मिस्ड अबॉर्शन कह रहे होते हैं। अब इसकी कुछ वजूहात भी हो सकती हैं और बहुत सारी कंडीशन में आपको वजह नहीं भी मिलती है। अगर हम बहुत कॉमन एक वजह की बात करें, देखिए ये सारा जो प्रोसेस बन रहा होता है, वाइफ और हस्बैंड है उसके जो जरासीम आपस में मिलते ही बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होता है। हस्बैंड एंड वाइफ है, अगर वो बिल्कुल टोटली फिट भी हैं, वो बिल्कुल नॉर्मल भी हैं, फिर भी चांस होता है कि जो आगे बेबी बनता है वो एबनॉर्मल बन सकता है। और कुदरत का एक ऐसा निज़ाम है जिसकी वजह से वो क्लीन हो जाता है, और ज़्यादातर कह लें कि 70% या 80% चांसेस ये होते हैं कि शुरू में ही ये बच्चे ज़ाया हो जाते हैं, यानी जो आपके हमल ज़ाया हो रहे हैं तो उनमें ज़्यादातर में कोई ना कोई जेनेटिक इशू आ रहा होता है। तो ऐसी सूरत हाल में या तो बच्चा बनता नहीं है या तो उसकी हार्ट बीट आती नहीं है, और अगर हार्ट बीट आती है तो वो आकर ही चली जाती है। तो इसको हम कहते हैं कि अच्छा ये जेनेटिक प्रॉब्लम्स की वजह से हुआ है। इसको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेट भी नहीं किया जाता। हम पेरेंट्स को कहते हैं कि आप इसके लिए परेशान भी ना हो, ये कि ये जो शुरू में हमल ज़ाया हो जाते हैं वो अमूमन जेनेटिक प्रॉब्लम्स के साथ हो रहे होते हैं। फिर एक कंडीशन होती है जिसमें इनिशियली बच्चे की हार्ट बीट आ रही होती है लेकिन आगे जाकर वो ख़त्म हो जाती है। मिस्ड अबॉर्शन इसको भी लेबल किया जाता है। इसमें कभी कभी हमें वजूहात मिल जाती हैं। अगर ऐसी कंडीशन होती है तो हम फिर माँ के कुछ टेस्ट करवाते हैं जिसमें हम ये देख रहे होते हैं कि जैसे कि थायराइड की प्रॉब्लम तो नहीं है, माँ ऑलरेडी डायबिटिक तो नहीं है, ठीक है, कोई और हेल्थ इशू तो नहीं है जिसकी वजह से बच्चे की ग्रोथ रुक जाती है। और फिर एक कंडीशन होती है जिसमें बच्चे के अंदर भी एक छोटा सा क्लॉट आ जाता है, और एक कंडीशन ऐसी होती है जिसको हम सिंड्रोम का नाम भी दे रहे होते हैं, एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम भी कह देते हैं, जिसके अंदर हम कुछ खास टेस्ट करवा के देखते हैं कि अच्छा ये तो नहीं है कि जब प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है तो माँ के क्लॉटिंग फैक्टर्स जो हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और वो बच्चे के हार्ट के अंदर आम जुबान में अगर मैं आपको समझाना चाहूँ कि कोई क्लॉट आ जाता है जिसकी वजह से हार्ट बीट स्टॉप हो जाती है। ऐसी सूरत हाल में खून पतला करने वाली मेडिसिन दी जाती हैं। इसमें सबसे आसान तो है कि लोप्रिन दी जाती है। लोप्रिन दी जाए तो पेशेंट परेशान हो जाता है कि ब्लड प्रेशर की दवाई है। तो याद रखिए ये खाली ब्लड प्रेशर की दवाई नहीं, ये आपको हमल को ज़ाया होने से भी बचाती है। एक्सट्रीम कंडीशंस के अंदर खून पतला करने के लिए इवन खून पतला करने वाले जो इंजेक्शंस होते हैं वो भी प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। अगर आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है और बार बार ऐसा होता है कि बच्चे की धड़कन आती है और चली जाती है, तो ऐसी सूरत हाल में ये जो
मेडिसिन है जो कि आपके खून को पतला करती है, काफ़ी इफेक्टिव होती है। इसमें एक बात और भी अहम है, ज़रूरी नहीं कि हर दफ़ा जो आपके अंदर मिसकैरेज हो रहा है उसका एक ही रीज़न हो। सो अगर जब आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपकी हर हिस्ट्री लेता है कि मिसकैरेज क्या पहले ट्राइमेस्टर में हुआ, मिसकैरेज क्या सेकेंड ट्राइमेस्टर में हुआ, तो वो उसके बाद जो है वो आपके एक फाइनल जो है वो एक डायग्नोसिस बनता है और उसी हिसाब से भी आपको ट्रीटमेंट ऑफर किया जाता है। याद रखिए, फॉलिक एसिड हमेशा हर प्रेगनेंसी में लीजिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। शुरू में अल्ट्रासाउंड ज़रूर करवाइए देखने के लिए कि प्रेगनेंसी अपनी जगह पर है, और फिर सेकेंड अल्ट्रासाउंड में ये बात डिटेक्ट होती है कि हार्ट बीट बेबी की आई है या नहीं आई है और इसके लिए फर्दर क्या प्रोसेस होना चाहिए। ये एक और बात और भी याद रखिए कि अगर एक अल्ट्रासाउंड पे हार्ट बीट नहीं आ रही तो प्लीज़ 7 से 10 दिन का वेट कीजिए और एक अल्ट्रासाउंड और करवाइए। उसके ऊपर अमूमन देखा गया है कि हार्ट बीट आ जाती है। अगर फिर भी हार्ट बीट नहीं आती है तो हाँ, फिर ये प्रेगनेंसी जो है वो नॉर्मल नहीं है। बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।